आप सभी का खैर मकदम है A20 न्यूज चैनल पर। हर अहम व ताज़ा तरीन खबरों के लिए A20 न्यूज चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए। गैर कानूनी तरीके से और बिना इजाज़त के मस्जिद नूर के हिस्से को शहीद करने और कब्रिस्तान को बर्खास्त करने के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, इन तमाम के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बिना इजाज़त और गैर कानूनी तरीके से मस्जिद नूर के हिस्से को शहीद करने और कब्रिस्तान को बर्खास्त करने के खिलाफ, जो मुकाम है सिद्धांती शमशाबाद। क्योंकि तेलंगाना में मसाजिद और कब्रिस्तान चेंज करें। अब जैसा कि मस्जिद का काम खत्म हो गया, एक रोड डिवाइडर भी डाल दिए, फुटपाथ भी डाल दिए। सोचना चाहिए, मस्जिद कमेटी भी बेचारी बेबस है। शमशाबाद से वक्फ बोर्ड आते के तो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा, लिहाजा ये पूरी इलीगल डेमोलिशन हो रहा है। इसके ऊपर हम FIR बुक कराए कि अगर ऐसा हो गया बोले तो भाई सब खत्म हो जाएगा। कब्रिस्तान खत्म हो गए। मैं तमाम मीडिया के लोगों को यही अपील करूँगा, मेरे से जितना होगा बराबर शहर के लिए बात करूँगा, कार्रवाई भी पूरी करूँगा। अगर पुलिस इस पर FIR बुक नहीं करके एक्शन नहीं करी, बराबर हाई कोर्ट तक जाके बराबर इस पर FIR बुक कराऊँगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। आज 27 जुलाई 2022 हम तमाम लोग, मेरे साथ खलीक इरफान साहब जो कंटेस्टेड कॉरपोरेटर मेहंदीपट्टनम है, शफ़ी साहब, खादर साहब और दीगर साथी हमारे यहाँ पे आए हैं। शमशाबाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, शमशाबाद SHO। आज हम यहाँ पे सिद्धांती के पास जो मस्जिद के सामने का हिस्सा इलीगली डिमोलिश किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से, उसके ऊपर नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे केस बुक करवाने के लिए आए हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यहाँ पे तेलंगाना में दिन ब दिन मसाजिदें शहीद होते जा रही है। अब डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं। 8 मसाजिदें शहीद हो गई, हम खामोश रहे, इनकी हिम्मत और बढ़ते गई। अब ये मस्जिद के सामने का हिस्सा पूरा इलीगल डेमोलिश कर दिए। घंटों में, ना दिनों में, घंटों में खंभे निकाल दिए गए, फुटपाथ बना दिया गया है, रोड इमीडिएटली रोड बना दिया गया है। तो ये हम ऐसे चीज़ों का कंडम करते हैं और हैदराबाद की आवाम को भी बोलते हैं कि भाई हम थोड़ा शऊर में आना ज़रूरी है। आज मैं SHO के पास इसका कंप्लेन दिया हूँ, जिसमें मैं पार्टी वक्फ बोर्ड को भी बनाया हूँ। वक्फ बोर्ड को पार्टी इसीलिए बनाया हूँ, आज 4 दिन हो गए हैं, ना वक्फ इंस्पेक्टर का पता है, ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO का पता है, ना DSP का पता है, ना चेयरमैन का पता है। तो लिहाजा ये मनसूबाबंद तोड़ा गया है और नोटिस देना कानूनी है, एक जिम्मेदारी होती है और 1991 एक्ट के तहत ये चीज़ों को कुछ डैमेज नहीं कर सकते हैं। लिहाजा DSP साहब से भी मिलकर मैं DSP साहब को भी कंप्लेन दिया हूँ, DCP साहब को कंप्लेन दिया हूँ शमशाबाद को। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये लोग FIR करेंगे ये तीनों पे। अगर FIR नहीं हुई मैं बराबर कोर्ट को जाऊँगा, बराबर कोर्ट को अप्रोच होऊंगा। ये मसाजिद की जैसी जगह थी इसको वापस बनाना चाहिए और इसके साथ मसाजिद का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। कब्रिस्तान में भी पूरा तोड़म ताड़ी कर दिया, कब्रिस्तान को भी एक हिस्सा, कब्रिस्तान का भी एक हिस्सा मुनद्दम कर दिया गया है। तो अगर आप लोग खामोश रहेंगे, कोविड में देखें हमको कोई दफनाने के लिए जगह नहीं मिली, ये आपके आबो अजदाद दिए हुए जगह है, आप नई जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड इसका कस्टोडियन है। वक्फ बोर्ड बिल्कुल सो रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, शायद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर और वक्फ बोर्ड के CEO के ऊपर अभी तक कोई केस बुक नहीं करवाए होंगे। मैं केस बुक करवा रहा हूँ, इसीलिए केस बुक करवा रहा हूँ कि 4 दिन हो गए आपका रिस्पॉन्स नहीं है, आप एक विज़िट नहीं करे, आप ज़रूरी नहीं समझे। लिहाजा ये बहुत तकलीफ़देह बात है। ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को भी बहुत हर्ट होता है कि एक मसाजिद का हिस्सा शहीद कर देना। अगर मसाजिद का बैतुल खला भी होता है तो मसाजिद का हिस्सा होता है, ये तो मसाजिद का फ्रंट पोर्शन है और मस्जिद के मलगी थे ये। लिहाजा हम करते हैं और आज हम यहाँ पे आए हैं, अपने कंप्लेंट्स दर्ज करें हैं। इंशाल्लाह देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में कहाँ तक पहुँचता है, नहीं तो हम बिल्कुल कोर्ट को अप्रोच करेंगे। शुक्रिया।